नमस्कार। गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए फर्स्ट ईयर इतिहास में भारत में पूरा पाषाण काल के अवशेष, स्थान आदि के बारे में अध्ययन है वो करेंगे। इससे पहले के कल के वीडियो में हमने पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति, मानव द्वारा पृथ्वी पर कैसे उत्पन्न होना आदि का अध्ययन किया था। विद्वानों ने मानव की उत्पत्ति संबंधी अलग अलग हिमकाल जैसे मत दिए थे और मानव का आदि पूर्वज विद्वानों ने गोरिल्ला, चिंपांजी से मिलता जुलता एंथ्रोपॉयड एप, जो मनुष्य का आदि पूर्वज था, धीरे धीरे ये लुप्त हो गया और समय के साथ साथ मानव ने विकास पकड़ा। जैसे पूर्व में मानव बंदर की भांति रहता था, लेकिन अब धीरे धीरे उसने पैरों पर चलना शुरू किया तो उसकी हाथ विकसित हो गए और मानव व बंदर में आकार में, संरचना में भी अंतर दिखाई देने लगा था। हमारे देश में प्राचीन काल में मानव की उत्पत्ति, मानव की जीवन यापन आदि के बारे में विभिन्न अवशेष प्राप्त हुए हैं और उनके आधार पर उन पर अनुसंधान किया गया, रिसर्च किया गया और भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान 1863 ईस्वी में शुरू हुआ और सबसे पहले ब्रूस फुट नामक भूवैज्ञानिक ने मद्रास के निकट पल्लावरम नामक स्थान पर पूर्व पाषाण का एक पाषाण निर्मित औजार प्राप्त हुआ। 19वीं सदी के अंत तक मद्रास, बंबई, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश के प्रांतों, मैसूर, रिया आदि ऐसे कई स्थान थे जहाँ से भूवैज्ञानिक व पुरातत्वविदों ने पूर्व पाषाण काल के उपकरण प्राप्त किए थे। इन पर अनुसंधान किया गया और उस अनुसंधान के बाद इन पाषाण उपकरणों को विद्वानों ने 3 भागों में विभाजित किया था। पहला
पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल। अब इसमें हम सबसे पहले पूरा पाषाण काल का अध्ययन है वो करेंगे, लेकिन उससे पहले हम विभिन्न जो प्राप्त पाषाणकालीन स्रोत हैं उनका जो भौगोलिक विभाजन हुआ था वो हम अध्ययन है वो करते हैं। तो देखिए, इस तरह जो प्राचीन काल में पाषाण के उपकरण प्राप्त हुए, उन पर भारत में और विदेशों में रिसर्च किया गया, अनुसंधान किया गया और उन अनुसंधानों के परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में पूर्व पाषाणकालीन सामग्री की जानकारी प्राप्त हुई थी। और यह भी जानकारी मिली थी कि उस समय मानव अपना निवास नदियों के किनारे, झीलों के किनारे अथवा पर्वत कंदरों या गुफाओं में करता था। पुरातत्वविदों का मानना है कि भारत के प्राचीनतम पत्थर के जो औजार प्राप्त हुए हैं वे लगभग 4 से 5 लाख वर्ष पुराने थे। और इस काल में उत्तरी व दक्षिणी भारत में कई महत्वपूर्ण जलवायु परिवर्तन हुए थे। भूवैज्ञानिकों ने उन जलवायु परिवर्तनों को 4 हिमकाल के रूप में बांटा था, जिसका हमने कल अध्ययन है वो किया था। हिमकाल अत्यंत शीत प्रधान था, जबकि अंतर हिमकाल अपेक्षाकृत उष्ण था। इस प्रकार जियोलॉजी, ज्योग्राफी की पृष्ठभूमि पर ही भारत में पूरा पाषाणकालीन सभ्यता का उदय हुआ था। इसी हिमकाल के दौरान विद्वानों का मानना है कि भारत में पूरा पाषाणकालीन सभ्यता है वो शुरू हुई थी। और यह भी माना गया कि प्राचीन काल में मानव कंदराओं में, नदियों के किनारे, गुफाओं में निवास करता था। अब हम देखते हैं उस समय मानव ने जो पाषाण खंड से छोटे छोटे चप्पे छील लिए थे और उन्हीं चप्पों से हथियार और औजार बनाए जाते थे। दक्षिण भारत में कौर प्रणाली प्रचलित रही। कौर प्रणाली के जो औजार थे वो किसी पाषाण खंड को ही छीलकर मन चाहे औजार अथवा हथियार की आकृतियां दे दी जाती थी। अर्थात मूल पाषाण खंड से चस्पे नहीं निकालकर स्वयं मूल पाषाण खंड से ही
औजार बना लिए जाते थे। आज हम पूर्व पाषाण काल के भारत में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम व मध्य भारत में विभिन्न स्थान जहाँ से उपकरण प्राप्त हुए हैं, हम उनका अध्ययन है वो करते हैं। तो पूरा पाषाणकालीन उपकरणों में पहला हम देखते हैं उत्तर भारत। तो देखिए, उत्तर भारत में सबसे ऊपर कश्मीर की घाटी है और ये प्रमाण मिले हैं कि आज से लगभग 15,000 वर्ष पहले ये घाटी हिम से ढकी हुई थी और हिम पिघलना शुरू हुआ और फिर यहाँ पर मनुष्य है वो बस गया था। वर्तमान अनुसंधानों में कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के पास पहलगांव के समीप एक पत्थर की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। इसके अलावा उत्तरी भारत में सिंधु और सोआ नदी घाटी क्षेत्र में कई प्रस्तर काल पत्थर काल के औजार प्राप्त हुए हैं। वर्तमान पाकिस्तान के मर्दान सांदाओं की गुफा से भी कई औजार प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा पंजाब में सिंधु नदी की सहायक सोहन या सोहा नदी में भी उपकरण प्राप्त हुए हैं और इन्हें प्राक सोआ सभ्यता भी माना जाता है। इस काल के औजार क्रोड औजार कहलाते थे और इनमें छोटी कुल्हाड़ियाँ हैं वो विशेष तौर से निर्मित होती थी जो हमें प्राप्त हुई है। इसी तरह हम देखते हैं पश्चिमी भारत। तो पश्चिमी भारत की बात करें तो पश्चिमी भारत में लूणी नदी का क्षेत्र, मारवाड़ का रेगिस्तानी भाग, अरावली पर्वतमाला और कुछ मेवाड़ व सौराष्ट्र का क्षेत्र स्थानों का नाम देखें तो सांबर, डीडवाना, पुष्कर, लोणकरणसर, जायल, चित्तौड़गढ़, कोटा, सोजत और जयपुर के समीप खुदाइयों में पत्थर काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा मेवाड़ में चंबल, बेडस, बनास, गंभीरी, आहड़ आदि नदियों के किनारे भी पूर्व पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा सौराष्ट्र प्रांत में जूनागढ़ के समीप उपकरण मिले हैं। गुजरात में साबरमती नदी क्षेत्र में पूर्व पाषाण काल के उपकरण मिले हैं। इन औजारों में कुल्हाड़ियाँ,
विदान करने वाला छेनी के ढंग का औजार, खुरचनियाँ, चिपटे व उपले औजार प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हम देखते हैं मध्य भारत में पूरा पाषाण काल के अवशेष उपकरण। तो देखिए मध्य भारत में विंध्याचल की पहाड़ियाँ भीमबेटका की गुफा में मिले हैं। भीमबेटका के उत्तर का पानी बेतवा नदी गंगा में डालती हैं और दक्षिण का पानी बहकर नर्मदा में जाता है। भीमबेटका से केवल 25 किलोमीटर की दूरी पर बह रही हैं और वहाँ 30 से अधिक ऐसे वृक्ष हैं जिनके फूल, फल और जड़ें आज भी जनजातियां खाने के काम में हैं, वो लेती है। यहाँ से यहाँ के पत्थर रेतीले और स्फटिक दोनों प्रकार के हैं और इनका उपयोग औजार बनाने में, उपकरण बनाने में किया जाता था। यहाँ गुफाओं से औजार मिले हैं। यहाँ से मिली वस्तुओं की संख्या 5000 से अधिक है। 1500 औजार हैं। यहाँ सागर, दमोह, रीवा आदि से प्राप्त हुए हैं। स्फटिक, रेतीले पत्थर आदि से बने औजार प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा पूरा पाषाणकालीन उपकरण कैमूर पर्वत, गंगा नदी के आसपास प्राप्त हुए हैं। हम भारत के पूर्वी क्षेत्र में पूर्व पाषाणकालीन औजारों की बात करें तो असम, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मिले हैं। इन उपलब्ध औजारों में उपल औजार, क्रोड़ औजार और विदारक औजार प्रायः मिले हैं और ये स्फटिक नामक पत्थर से बने हुए थे। बिहार के सिंहभूम, बंगाल के मिदनापुर, उड़ीसा के मयूरभंज आदि क्षेत्रों से हमें औजार प्राप्त हुए हैं। अब हम देखते हैं दक्षिणी क्षेत्र, भारत का दक्षिणी क्षेत्र। तो भारत के दक्षिणी क्षेत्र में आंध्र प्रदेश के कुर्नूल, चित्तूर, नल्लामुंडा, कोडप्पा, प्रकाशम जैसे कई क्षेत्रों से, कर्नाटक के शिमोगा, तुंगभद्रा नदी के किनारे बेल्लारी, ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ से हमें पूरा पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से पत्थरों में कुल्हाड़ी, दराती जैसे क्रोड़, विदारक औजार प्राप्त हुए हैं। दक्षिण भारत में मिले पूरा पाषाण काल के लाक्षणिक पत्थर उपकरण हस्त कुठार, मद्रास कुठार आदि पॉपुलर थे
और मद्रास में उपलब्ध कुल्हाड़ी प्रदान ये सामग्री प्राप्त हुई हैं। इस प्रकार हम मान सकते हैं कि प्राचीन काल में भारत, चाहे उत्तरी भारत हो, दक्षिणी भारत हो, पूर्वी भारत हो, पश्चिम भारत हो, मध्य भारत हो, सब स्थानों से हमें पूरा पाषाण काल का जखीरा औजारों के रूप में प्राप्त हुआ है। इससे आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।